मानक आशुलिपि अभ्यास 54 गति 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, सरकारी क्षेत्र का स्थान महत्वपूर्ण होने के कारण जनता द्वारा इसके कार्य संपादन का सामान्य रूप से और उसके औद्योगिक संबंधों का विशेष रूप से निरंतर निरीक्षण किया जाना स्वाभाविक ही है। सही आलोचना से सरकारी क्षेत्र के प्रबंधकों में सतर्कता आई है और उसके परिणाम स्वरूप उनके काम में सुधार हुआ है। उसके साथ ही साथ श्रमिकों और मालिकों के संबंध भी और अच्छे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि अच्छे औद्योगिक संबंधों की स्थापना से सरकारी क्षेत्र अवश्य तरक्की करता चला जाएगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आर्थिक चेतना के अगस्त अंक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्योगों पर एक विशेषांक प्रकाशित हुआ है। सचमुच इस देश में हिंदी आर्थिक पत्रकारिता का गहरा अभाव है और इस दृष्टि से आर्थिक चेतना हिंदी आर्थिक पत्रकारिता में एक नया योगदान है। आज इस बात की आवश्यकता है कि लोगों को सरल हिंदी में हमारे आर्थिक कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं से अवगत किया जाए। जब तक जनता और सरकार के बीच इस प्रकार के आदान प्रदान की समुचित व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक हमारी आर्थिक उपलब्धियों में गतिरोध बना रहेगा। मुझे विश्वास है कि हम गतिरोध को हिंदी आर्थिक पत्रकारिता ही दूर कर सकती है। भारत का हमेशा यह आदर्श रहा है कि मुल्क आजाद रहे और प्रजातंत्र कायम रहे। पूंजीपति अर्थव्यवस्था में हम विश्वास नहीं करते जिसमें चंद लोग सारी जनता का शोषण करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था से देश को कभी भी लाभ नहीं हो सकता। कई देशों में, विशेषकर अमेरिका, जर्मनी तथा कुछ हद तक ब्रिटेन में पूंजीवाद सफल रहा है। प्रत्येक देश की परिस्थिति भिन्न होती है। हमारे जैसे गरीब देश में पूंजीवाद निरर्थक, निष्फल तथा उपयोगिताहीन है। ऐसे देश में जहाँ पिछड़ापन गहरा पहुंच चुका हो, जहाँ बेरोजगारी हो, जहाँ अनपढ़ता हो, जहाँ करोड़ों बच्चों को शिक्षा उपलब्ध ना हो, जहाँ सबको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध ना हो, वहाँ श्रेयस्कर यह होगा कि समाज का संचालन ज्यादा से ज्यादा शासन के पास ही रहना चाहिए। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान ने हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की यह विशेषता है कि इसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलित विकास होता रहता है। इससे एक और निजी क्षेत्र के उद्योगों में परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र भी उन्नति करता रहता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। गत वर्षों में सरकारी क्षेत्र पर 3500 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है, जिसे प्रशंसनीय माना जा सकता है। इस विनियोग ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव डाली है। यद्यपि इन सरकारी उद्योगों की कार्य प्रणाली में सुधार करने तथा लाभ एवं उत्पादनशीलता बढ़ाने के ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने हैं, तथापि आशा है कि निकट भविष्य में इन सार्वजनिक उद्योगों से अधिक लाभ होगा तथा उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र पर
निरंतर निगरानी रखी जाए तथा इनमें योग्य प्रबंधकों को नियुक्त किया जाए, तभी इस क्षेत्र को हमारी अर्थव्यवस्था का लाभप्रद घटक बनाया जा सकता है। आशा है कि आर्थिक चेतना का यह विशेषांक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के विकास के प्रश्न पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत कर सकेगा। विराम।